Hi everyone, welcome back again to Bioins classes. So I hope you all are fine and अच्छी तरह से लॉकडाउन को फॉलो कर रहे होंगे, right? So this is the fourth lecture of virology in which we are going to discuss about the classification of RNA virus. Previous lecture का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है. So आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ RNA वायरस. ये बहुत बड़ा टॉपिक है लेकिन इसको हम अकॉर्डिंग टू द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी जो आपको फर्दर एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे. सो क्लासिफिकेशन ऑफ आरएनए वायरस का जानने से पहले हम उसका जनरल कंसेप्ट देखते हैं कि आरएनए वायरसेस का जनरल कंसेप्ट क्या है. सबसे पहले है एन आरएनए वायरस इज अ वायरस दैट हैज़ आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड एज इट्स जेनेटिक मटेरियल. आरएनए वायरस वो वायरस होते हैं जो कैरी करते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड एज इट्स जेनेटिक मटेरियल. जो डीएनए वायरस होते हैं वो कैरी करते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एज इट्स जेनेटिक मटेरियल. नेक्स्ट इज ऑल आरएनए वायरसेस आर एनवेलप्ड एक्सेप्ट पिकोरना वायरस, कैलिकी वायरस एंड रियो वायरस. जितने भी आरएनए वायरसेस होते हैं ये सब एनवेलप्ड होते हैं एक्सेप्ट पिकोरना वायरस, कैलिकी वायरस एंड रियो वायरस. नेक्स्ट इज all negative RNA virus. Remember we are talking about negative RNA virus. जितने भी नेगेटिव RNA वायरस होते हैं ये होते हैं हेलिकल शेप के एक्सेप्ट रियो वायरस. जितने भी मैं आपको वायरसेस को समझने के लिए स्मॉल पॉइंट्स बता रही हूँ आप अच्छे से इसको याद करिए, ये आपको एग्जाम्स में ज़रूर हेल्प करेंगे. एंड नेक्स्ट इज ऑल पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरस. यहाँ हम नेगेटिव आरएनए वायरस की बात किए थे, यहाँ मैं बोल रही हूँ आपको पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरसेस आर हेलिकल आइकोसाहेड्रल शेप होते हैं एक्सेप्ट कोरोना वायरस. जितने भी नेगेटिव सेंस आरएनए वायरस वाले मैंने बताया ये हेलिकल शेप के होते हैं एक्सेप्ट रियो वायरस बताया जो कि आइकोसाहेड्रल शेप के होते हैं. लेकिन जितने भी पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरसेस होते हैं ये आइकोसाहेड्रल शेप के होते हैं एक्सेप्ट कोरोना वायरस जो कि हेलिकल शेप के होते हैं. नेक्स्ट इज दे आर अनस्टेबल ड्यू टू हाई म्यूटेशन रेट. जितने भी आरएनए वायरसेस होते हैं ये अनस्टेबल होते हैं क्योंकि इनका जो म्यूटेशन रेट है वो बहुत हाई होते हैं. दे कंटेन स्मॉल जीनोम, मतलब जो जितने भी आरएनए वायरसेस है इनका जो जीनोम है ये स्मॉल होते हैं एज कंपेयर टू डीएनए वायरस. एंड द लास्ट इज दे रेप्लिकेट इन होस्ट साइटोप्लाज्म. ये होस्ट के साइटोप्लाज्म में रेप्लिकेट करते हैं एक्सेप्ट रेट्रोवायरस एंड ऑर्थोमिक्सोवायरस. ये दो वायरस ऐसे वायरसेस हैं जो होस्ट साइटोप्लाज्म के होस्ट में रेप्लिकेट नहीं करते हैं, ये रेप्लिकेट करते हैं होस्ट का न्यूक्लियस में रेप्लिकेट करते हैं. ओके अब हमने जनरल कंसेप्ट्स देख लिया. अब हम आते हैं मेन टू द पॉइंट में आते हैं द क्लासिफिकेशन ऑफ आरएनए वायरस. सो आरएनए वायरसेस दो टाइप के होते हैं, या तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड होंगे या फिर ये डबल स्ट्रैंडेड होते हैं. सिंगल स्ट्रैंडेड वायरस क्या होते हैं जो आरएनए ये दो टाइप के होते हैं, या तो ये पॉजिटिव सेंस होंगे या फिर ये नेगेटिव सेंस के होते हैं. अब पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव सेंस के लिए मैं आपके लिए एक डिफरेंट लेक्चर अलग से बनाऊंगी क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है. लेकिन समझने की बेसिक में मतलब मैं आपको छोटे से बताऊंगी क्योंकि यहाँ में हम बहुत सारे नेगेटिव सेंस और पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरस को हम डिस्कस करेंगे. सो जितने भी पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरसेस होते हैं, जो ये पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरस होते हैं ये आइडेंटिकल होता है टू एमआरएनए. ये एमआरएनए से आइडेंटिकल होता है जिस वजह से ये इमीडिएटली क्या करते हैं ट्रांसलेशन करते हैं. अब हमें पता है कि जो सेंट्रल डोग्मा क्या होता है ये डीएनए से एमआरएनए बनाते हैं, एमआरएनए से प्रोटीन बनाते हैं. डीएनए से जो एमआरएनए बनाते हैं ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन. एमआरएनए से जो प्रोटीन बनाते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन. सो क्या होता है जो ये पॉजिटिव सेंस आरएनए होता है ये आइडेंटिकल होता है तो एमआरएनए, इसलिए क्या करता है इमीडिएटली ये क्या करता है ट्रांसक्रिप्शन करते हैं और फाइनली क्या बनाते हैं स्ट्रक्चर प्रोटीन. ओके और जो ये नेगेटिव सेंस आरएनए वायरसेस होते हैं ये क्या होता है आइडेंटिकल नहीं होता है टू एमआरएनए, ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है टू एमआरएनए. इसलिए पहले ये क्या करते हैं अपने आप को जो नेगेटिव सेंस को पॉजिटिव सेंस में कन्वर्ट करते हैं. उस प्रोसेस में उस दौरान क्या होता है ये जो प्रोसेस इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन. ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन दे आर डिपेंड होता है एंजाइम में, बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम जिसे हम कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम. अब नेगेटिव से पॉजिटिव सेंस में इसने कन्वर्ट हो गया,
कन्वर्ट होने के बाद में दूसरा प्रोसेस होते हैं ट्रांसलेशन, उसके बाद ही क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। मतलब जो पॉजिटिव सेंस जो स्ट्रेन के जो वायरसेस होते हैं ये डायरेक्ट प्रोटीन बना लेते हैं क्योंकि आइडेंटिकल होते हैं, लेकिन जो नेगेटिव सेंस के होते हैं ये डायरेक्ट नहीं बनाते, ये पहले अपने आप को पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि ये क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। सो पहले हम बात करेंगे अबाउट पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरस। पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरस दो टाइप के होते हैं, या तो ये नॉन एनवेलप्ड होंगे या फिर ये एनवेलप्ड होते हैं। एनवेलप क्या होता है, ये वायरस का जो आउटर कवरिंग होता है, जो मतलब हेल्प करता है होस्ट साइटोप्लाज्म, होस्ट का बॉडी से ही ये क्या करता है, ये एक्वायर करते हैं, ठीक है। ये हेल्प करते हैं फर्दर अपना जेनेटिक मटेरियल को, वायरस का जेनेटिक मटेरियल को एंटर करने में हेल्प करता है एनवेलप। नॉन एनवेलप्ड वायरस के हम सबसे पहले बात करेंगे। जो नॉन एनवेलप्ड आरएनए वायरसेस होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। पहला है पिकोर्ना विरिडी, सेकेंड इज कैलिकी विरिडी। सो पिकोर्ना विरिडी, विरिडी मीन्स फैमिली। जितने भी हम पीछे वायरसेस देखेंगे विच मीन्स जीनस और स्पीसीज, एंड विरिडी मीन्स फैमिली। अब पिकोर्ना विरिडी फैमिली के अंदर डिफरेंट वायरसेस होते हैं जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर डिफरेंट डिजीज। सबसे पहले we will talk about common cold. Common cold is caused by rhinovirus, ठीक है। Second is poliomyelitis. Poliomyelitis is caused by poliovirus which come under genus enterovirus. Next is hepatitis A. Hepatitis is caused by genus hepatovirus, जो कि क्या एक viral liver disease है which is transmitted through ingestion of a contaminated food. Next is कैलिकी विरिडी। जो कैलिकी विरिडी है इसके जो वायरसेस होते हैं मोस्टली रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर गैस्ट्रोएंटेराइटिस, जिसे हम स्टमक फ्लू भी कहते हैं। गैस्ट्रोएंटेराइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी स्टमक या स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज एनवेलप्ड। एनवेलप्ड वायरसेस के अंदर 4 डिफरेंट टाइप्स के वायरसेस आते हैं, फैमिली आते हैं विरिड। पहला है टोगा विरिडी, दूसरा है फ्लेवी विरिडी, उसके बाद आता है कोरोना विरिडी, नेक्स्ट इज रेट्रोविरिडी। जो पहले हम बात करेंगे टोगा विरिडी फैमिली के अंदर डिफरेंट वायरस जो क्या कॉज करता है डिफरेंट डिजीज। पहला वी विल टॉक अबाउट रूबेला। रूबेला इज कॉज बाय रूबी वायरस, ठीक है। जो रूबेला है इसे हम दूसरा नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम जर्मन मीजल्स कहते हैं या फिर 3 days मीजल्स कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, बॉडी में रेड कलर के रैशेस बनने लगते हैं और साथ ही साथ माइल्ड फीवर होते हैं। ये सबसे पहले डिस्क्राइब किया गया था बाय जर्मन फिजिशियन जिसे कहते हैं फ्रेडरिक होफमैन। एंड नेक्स्ट इज एनसेफेलाइटिस। एनसेफेलाइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन। या तो जो ये इन्फ्लामेशन ये बैक्टीरिया के वजह से भी हो सकते हैं या फिर ये वायरसेस की वजह से भी हो सकते हैं। हम यहाँ वायरस का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो एनसेफेलाइटिस है ये सिर्फ वायरस की वजह से, ये बैक्टीरिया के टॉक्सिन्स की वजह से भी हो सकते हैं। नेक्स्ट इज फ्लेवी विरिडी। फ्लेवी विरिडी के बारे फ्लेवी का मतलब ही है येलो, ठीक है। सबसे पहले क्या हो रहा है, दे आर मोस्टली फाउंड इन आर्थ्रोपोड्स। इसके जो वायरसेस अंदर में आते हैं, इसके जो फ्लेवी विरिडी फैमिली के अंदर जो डिफरेंट वायरसेस है दे आर मोस्टली फाउंड इन आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स मतलब है इनवर्टिब्रेट्स विद ए जॉइंटेड लेग्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल टिक्स या मॉस्किटोस। लेकिन कभी कभी ओकेजनली क्या होते हैं, ह्यूमंस में भी पाए जाते हैं, जैसे कि कुछ मॉस्किटो या मॉस्किटो बोन या फिर टिक बोन, ठीक है। अब जैसे कि टिक बोन्स में क्या होता है, टिक बोन एनसेफेलाइटिस होते हैं। अब मॉस्किटो के अंदर आते हैं जैसे कि येलो फीवर, डेंगू फीवर, हेपेटाइटिस सी। येलो फीवर में क्या होता है, दे आर कैरेक्टराइज बाय हाई फीवर होते हैं एंड जॉइंटिस लाइक मतलब स्किन क्या होता है, डिकलराइजेशन होने लगते हैं, आइज येलो हो जाते हैं, ठीक है, येलो फीवर में। अब डेंगू फीवर में क्या होता है, डेंगू फीवर हमें पता ही है ये बहुत सीवियर डिजीज़ है। इसमें क्या होता है, जॉइंट्स में पेन होने लगते हैं, प्लेटलेट्स डिक्रीज हो जाते हैं, ये कोज होता है। इसके लिए जो मॉस्किटो जो रेस्पॉन्सिबल है इसे हम कहते हैं एडीज इजिप्टिस मॉस्किटो, ठीक है। ये मॉस्किटो बोर्न वायरल डिजीज़ है। नेक्स्ट इज हेपेटाइटिस सी। अब हेपेटाइटिस सी क्या है, हमने यहाँ बात किया था नॉन एनवेलप में है हेपेटाइटिस ए, लेकिन एनवेलप में है हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी क्या है, ये ब्लड बोर्न वायरसेस है, ठीक है। ये भी क्या होता है, लिवर डिजीज ही है, लेकिन ये ब्लड से होते हैं। ये फूड से हो रहा था हेपेटाइटिस ए, लेकिन जो सी है ये ब्लड से ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट इज कोरोना विरिडी। कोरोना विरिडी फैमिली हमें ये तो हमें पता ही है अच्छे से, क्योंकि ये 2009
एंड 2020 का ये बहुत फेमस वायरसेस है, ठीक है। सो इसके अंदर आते हैं डिफरेंट वायरसेस, जैसे कि सबसे पहला है सार्स। सार्स को हम बोलते हैं सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है। ये भी सबसे पहले चाइना में ही हुआ था, जो कि एक एनिमल बोर्न डिजीज, मतलब ये जूनोटिक डिजीज़ है जो कि चाइना में 2002 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अब नेक्स्ट इज कोविड 19। कोविड 19 का मतलब है 2019, सबसे पहले 2019 में देखा गया था। कोविड मीन्स कोरोना वायरस डिजीज़, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो कोरोना वायरस जो विरिडी फैमिली के बारे में मैंने इसका एक डिफरेंट लेक्चर मैंने अपलोड की है, जिसमें मैंने सिर्फ कोरोना वायरसेस का हिस्ट्री, स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी एक्सप्लेन की है, वो आप देख सकते हैं। वो मेरा लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। उसके बाद है लास्ट रेट्रोविरिडी। जो रेट्रोविरिडी की जो फैमिली के जो वायरसेस होते हैं, ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। मतलब इसमें कौन से वायरस इन्वॉल्व है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस यानी कि HIV, ओके। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एनवेलप्ड। नेगेटिव पॉजिटिव सेंस का हमने कंप्लीट कर लिया, अब डिस्कस करते हैं नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस, ठीक है। इसके अंदर आता है एनवेलप्ड वायरसेस के अंदर 5 डिफरेंट टाइप्स आते हैं, फिलोविरिडी, बुनिया विरिडी, रिहेब्डोविरिडी, ऑर्थोमिक्सोविरिडी, पैरामिक्सोविरिडी एंड एरिनाविरिडी। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लेविविरिडी। जो फिलोविरिडी फैमिली की जो वायरसेस होते हैं, दे आर मोस्टली रेस्पॉन्सिबल फॉर सीवियर हिमोरेजिक फीवर इन ह्यूमन। हिमोरेजिक फीवर मीन्स ब्लीडिंग, ब्लड लॉस, ये या तो इंटरनली भी हो सकते हैं या फिर ये एक्सटर्नली भी हो सकते हैं। जो इबोला है, जो इबोला के लिए रेस्पॉन्सिबल है इबोला वायरस, जिसे हम फॉर्मली इबोला हिमोरेजिक फीवर भी कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू WHO सबसे पहले ये देखा गया था, 1976 में देखा गया था, जिसमें 2 साइमल्टेनियसली आउटब्रेक हुआ था। पहला हुआ था नाजर साउथ सूडान में, नेक्स्ट हुआ था याम्बुकू में, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करेंगे मार्बर्ग वायरल डिजीज। ये भी एक टाइप का हिमोरेजिक फीवर ही है एज लाइक इबोला वायरस, लेकिन इसमें क्या होता है, इनिशियली फीवर होते हैं, फिर मैलेज होते हैं। मैलेज मीन्स रेस्टलेस या अनईजी होते हैं, शरीर में थकावन सा होने लगता है, रेस्टलेस होने लगते हैं, ठीक है। पहले फीवर हुआ, मैलेज हुआ, उसके बाद क्या होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम होने लगते हैं, फिर शॉक होने लगते हैं, फिर उसके बाद अल्टीमेटली लीड्स टू मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम फेलियर। मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम का फेलियर हो गया तो क्या हो जाता है, पर्सन का डेथ हो जाता है अल्टीमेटली, फाइनली। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट बुनिया विरिडी फैमिली के अंदर हम बात करेंगे हंटा वायरस का जो नाम जो दिया गया था, इट वाज नेम ऑन द बेसिस ऑफ हंटा रिवर, जो कि साउथ कोरिया में प्रेजेंट है, जहां सबसे पहले आउटब्रेक देखा गया था। और ये जो वायरस का ये जो डिजीज जो स्प्रेड होते हैं, ये रोडेंट्स के थ्रू स्प्रेड होते हैं। जो हंड्रा वायरसेस है, ये अलग अलग जगह में अलग अलग नाम से जाना जाते हैं, जैसे कि इन अमेरिका इट इज़ नॉन एज न्यू वर्ल्ड हंटा वायरस, ये विच मे कॉज हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम, ओके। अब क्या होता है, ये अमेरिका में न्यू वर्ल्ड हंटा वायरस के नाम से जाना जाता है, लेकिन यूरोप में या एशिया में ये ओल्ड वर्ल्ड हंटा वायरस के नाम से जाने जाते हैं, विच में कॉज हिमोरेजिक फीवर विथ रीनल सिंड्रोम, ओके। नेक्स्ट इज रिहेब्डोविरिडी फैमिली के इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले रेबीज डिजीज, ठीक है। रेबीज क्या होता है, ये एक टाइप का वायरल डिजीज है जो कि स्प्रेड होता है वाया सलाइवा से ऑफ एन इन्फेक्टेड एनिमल्स बाय रेबीज वायरस, जो आते हैं अंडर जीनस लासा वायरस। ये जो रेबीज जो इस अंदर में जो वायरसेस है, ये क्या करते हैं, डायरेक्टली टारगेट करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, डायरेक्टली टारगेट करते हैं, और वहाँ से क्या करते हैं, फिर वो डायरेक्टली ब्रेन में जाके इफेक्ट करता है, जिसके वजह से अल्टीमेटली पर्सन का क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है, ठीक है। एवरी ईयर अकॉर्डिंग टू WHO, एवरी ईयर मोर देन 20 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड रिसीव पोस्ट बाइट वैक्सीनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बताया है पॉइंट्स मैंने, जो कि अकॉर्डिंग टू WHO है। नेक्स्ट इज ऑर्थोमिक्सोविरिडी। मिक्सो का मतलब होता है एफिनिटी टू म्यूकस, ठीक है। अब जो इसके अंदर जो जीनस आता है इन्फ्लुएंजा वायरस, जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर इन्फ्लुएंजा, ठीक है। ये क्या एक टाइप का ये भी रेस्पिरेटरी इलनेस ही है, ये बहुत सीवियर होता है, इसमें मतलब पर्सन का डेथ होने के चांसेस होते हैं, ठीक है, इन्फ्लुएंजा में।
नेक्स्ट है पैरामिक्सोविरिडी। पैरामिक्सोविरिडी के अंदर हम बात करेंगे मम्स एंड मीजल। अब जो पैरामिक्सोविरिडी के जो वायरसेस होते हैं, ये इन्फ्लुएंजा वायरस के जो उसका मॉर्फोलॉजी होती है, इन दोनों का सेम ही होते हैं, लेकिन पैरामिक्सोविरिडी फैमिली के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जीनस आता है, जैसे कि पैरामिक्सो वायरस, मोरबिली वायरस या फिर न्यूमो वायरस। हम बात करेंगे पैरामिक्सोविरिडी के दो, जो कि पहला है पैरामिक्सो वायरस, जो कि रेस्पॉन्सिबल है फॉर मम्स। मम्स में क्या होता है, ये भी एक टाइप का वायरल इन्फेक्शन ही होता है, जिसमें मोस्टली क्या करता है, जो सलाइवा प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, ठीक है, उसको क्या करता है, अफेक्ट करता है। रिमेंबर, सलाइवा प्रोड्यूसिंग ग्लैंड को अफेक्ट करता है, जो कि हमारे कान के पास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, मम्स में, इसमें जिसके वजह से यहाँ पे स्वेलिंग सा भी एक होने लगते हैं कान के पास में। नेक्स्ट इज मीजल्स। मीजल्स का जो जीनस है वायरस का, वो विच इज़ नॉन एज मोरबिली वायरस, ठीक है। ये क्या होता है, ये ह्यूमन तक ही मतलब सीमित है, ये एनिमल्स में नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है, स्किन में रैशेस होने लगता है, ये बहुत हाईली कंटेजियस इन्फेक्शन है, जो क्या होता है एयर या मतलब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू या फिर एयर से भी ये स्प्रेड हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे एरिना, लास्ट है एरिना विरिडी। एंड वन मोर थिंग, जो पैरामिक्सो ये जो वायरस है, इसके अंदर जो डिजीज़ है, ये क्या करता है, वैक्सीनेशन के थ्रू भी ये स्टॉप, मतलब ये इसको हम रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू WHO 1,40,000 पीपल वेयर डाइड इन 2018, मोस्टली अंडर 5 years। ये मैं बात कर रही हूँ अबाउट पैरामिक्सो विरिडी, ये अकॉर्डिंग टू WHO 1,40,000 पीपल इन 2018 जो थे अंडर 5 years के। नेक्स्ट इज एरिना विरिडी। एरिना विरिडी में क्या है, सबसे पहले है लासा फीवर, ठीक है। ये जो इस विरिडी के जो भी वायरसेस है, ये मोस्टली क्या करते हैं, ये रोडेंट्स के थ्रू, मतलब ये एनिमल्स के थ्रू ज़्यादातर इफेक्ट होते हैं, मतलब जो फैमिली ऑफ वायरसेस हुज मेंबर जनरली एसोसिएट विद रोडेंट्स, ओकेशनली ह्यूमंस में होते हैं, ज़्यादातर एनिमल्स में होते हैं, जैसे कि माइस में या रैट्स में होते हैं। सो अब हमने सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरसेस हमने डिस्कस कर ली है। अब हम बात करेंगे अबाउट डबल स्ट्रैंडेड RNA वायरसेस। एंड वन मोर थिंग, जो एरिना विरिडी फैमिली के जो वायरसेस है, अकॉर्डिंग टू CDC, ये मतलब क्या है, डिस्कवर किया गया था सबसे पहले 1969 में डिस्कवर किया था, जिसमें 3 मिशनरी जो नर्सेस है जो मर गया था, मतलब लासा डिजीज़ के वजह से मर गया था इन 1969 के टाइम 9 में। और ये एक टाइप का एनिमल बोर्न डिजीज़ है, या फिर इसे हम जूनोटिक वायरल डिजीज़ भी कहते हैं। नेक्स्ट इज डबल स्टैंडर्ड RNA वायरस। डबल स्टैंडर्ड RNA वायरसेस के अंदर हम डिस्कस करेंगे नॉन एनवेलप रेट्रोविरिडी फैमिली। जो रेट्रोविरिडी फैमिली के जो वायरसेस होते हैं, ये जो मोस्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर गैस्ट्रोएंटेस्टाइनल प्रॉब्लम के लिए। अब जो गैस्ट्रोएंटेस्टाइनल मैंने आपको आगे भी डिस्कस की, इसमें क्या होता है, मोस्टली मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन होते हैं, किसका, हमारे जो गैस्ट्रोएंटेस्टाइनल ट्रैक है उसमें इन्फ्लामेशन होने लगते हैं, जैसे कि स्टमक या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। या तो ये बैक्टीरियल टॉक्सिन की वजह से भी हो सकते हैं, या फिर ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकते हैं, विच अल्टीमेटली लीड्स टू वॉमिटिंग, डायरिया। इसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स का लूज होने लगता है, डिहाइड्रेशन होने लगते हैं, और फाइनली पर्सन का क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। सो मैंने आपको आज डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के विरिडी मतलब फैमिली के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वायरसेस का नाम दिए, बताया मैंने, और छोटे छोटे में मैंने उसका मतलब जस्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ऐसे पूछे जाते हैं। अगर आप एक एक वायरसेस को समझने के लिए मैं डिफरेंट डिफरेंट वीडियो अपलोड करूँगी, लेकिन छोटे से बेसिक में मैंने आपको यहाँ एग्जांपल दी है, ताकि ये आपको एग्ज़ाम्स में बहुत हेल्प करे, क्योंकि मैं भी एग्ज़ाम्स के टाइम पे पहले ऐसे ही पढ़ती थी। सो दिस इज़ ऑल फॉर नाउ, होपफुली यू अंडरस्टूड। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें बायोइंस क्लासेस को। थैंक यू।